हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। काफ़ी दिनों से आप सभी कमेंट कर रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस सीजीएल की करा दीजिए। मैंने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो कराया था वो आपको याद होगा, सीएचएसएल 2023 टीयर 1 का क्वेश्चन लिया था उसमें, ठीक है। और लगभग 42-45 क्वेश्चन उसमें मैंने कवर किया था। अब इस वीडियो में दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। ओके, ऑल 39 शिफ्ट्स के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 30 प्लस से लेके चलो आप। और पहले ही बता देता हूं कि इस प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो में आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिस्काउंट के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ओके, डिस्काउंट का सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम डिस्काउंट के क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे। इट में भी अगर एक दो आपको देखने को मिल जाए तो वो अलग चीज है। फिर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि YouTube, Instagram और WhatsApp तीनों जगह हमारे चैनल एनके मैथ्स के नाम से है। आप तीनों जगह सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो स्पेशली पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा और एज इट इज पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां भी आप जरूर से ज्वाइन कर लें एनके मैथ्स चैनल को, या फिर ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दोगे और साथ में कमेंट भी कर दोगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और सीएचएसएल वाले लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, सीएचएसएल की भी सोल्यूशन साथ में पैरेलली चल रही है और सीजीएल की तो चल ही रही है। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कहने का मतलब है कि मार्क प्राइस जो है वो सीपी से 25% ज्यादा है। अब कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर बेचना हो तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया जाना चाहिए। सबसे पहले आप एक बात समझो, मान लो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एमपी 100 है, sorry, MP not, if CP is 100 then we can say MP is 125 because it is 25% more than the CP, right। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि SP जो हो कितने में बेचा जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में हम ये कह सकते हैं कि एसपी और सीपी दोनों ही सेम होना चाहिए, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, राइट। तो अगर एसपी और सीपी को हम सेम ले रहे हैं तो हम एसपी को भी 100 लेंगे, ठीक है। अब बताओ 125 से हमें कितना कम करना पड़ेगा, 25 कम करना पड़ेगा, इनटू में 25, ये हो गया परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, राइट। 25 से 5 टाइम्स कटेगा और 5 से 20 बार में, तो 20% का डिस्काउंट देना होगा नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस यूसेज 950 ग्राम्स वेट फॉर 1 केजी। यानी कि जो है वो ये कहता है कि देखो हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, लेकिन वो करता क्या है, 1 केजी के जगह पर 950 ग्राम ही यूज करता है। तो गेन परसेंटेज बताना है। मैंने कल ही बताया था, देखो अगर वो सीधी सी बात समझो, 1000 ग्राम के बदले 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी के बदले में वो 985 ग्राम देता है, इसका मतलब क्या है कि उसको पैसा जो मिला वो कितना मिला, 1000, लेकिन उसका खुद का लागत कितने का लगा, 950 का है, क्योंकि वो तो 950 का ही सामान दिया, ठीक है। और ये बात बस वही जानता है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से समझेंगे कि जो सीपी है हमारा, सीपी इज 950 एंड एसपी इज 1000, राइट। अब यहां से आप देख लो कि 50 का फायदा है 950 पे और इंटू का 100, दिस इज परसेंटेज प्रॉफिट। और इससे काटोगे कट जाएगा 5 से 19 बार में, तो ये आ जाएगा 19 पचे 95 और 19 दुना 38, 5.2 से स्टार्ट होगा एंड 5.2 से सिंगल ऑप्शन डी स्टार्ट हो रहा है, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper gains 20% in place of 16% loss if the selling price of an article is increased by 3 to 4 rupees the cost price of that article। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने कई बार आपको ये बताया है कि दोनों ही केस में अगर आपको परसेंटेज वैल्यू सेम टाइप की दे रखी हो, इट मींस ये भी परसेंटेज गेन हो एंड ये भी परसेंटेज गेन हो, या फिर ये भी परसेंटेज लॉस हो और ये भी परसेंटेज लॉस हो, ऐसे केस में हम डायरेक्ट डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। बट एक बार अगर आपको गेन दिया हो यानी कि प्रॉफिट दिया हो और नेक्स्ट टाइम आपको लॉस दिया हो, तो ऐसे में हम दोनों को
प्लस करते हैं, मीन्स इनका सम लेते हैं, इनका योगफल लेते हैं, किसके लिए? डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो एक बार लॉस हुआ है, एक बार प्रॉफिट है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। इट मीन्स 36% इज इक्वल टू 324 rupees and we have to find the value of 100% that is equal to the cost price of that article. ओके अब अगर हम काटते हैं 36 से 6 चौके 24, चलो एक काम करते हैं, 9 से काटते हैं पहले। 9 से अगर इसको काटोगे 9 चौके 36, 9 से इसको काटोगे 9 तियां 27 और 9 छक्के 54 और 4 ने में 36। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 900। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेल्स अ सूटकेस to Mohan at a 20% profit. Mohan sells it to Syam at a 40% profit. If Syam pays this rupees for it, then the price at which Ram bought. ओके देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उल्टा कॉन्सेप्ट मीन यू कैन से रिवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, राइट। ओके अब उल्टा कॉन्सेप्ट का यूज हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको लास्ट प्राइस लिखना है। वी हैव टू राइट द लास्ट प्राइस दैट इज 1430 रुपीज, और इनको हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स 20% प्रॉफिट। जब प्रॉफिट लिखा है तो हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे, सो इट इज 100 अपॉन 120 एंड दिस इज 40% प्रॉफिट, वी कैन राइट इट 100 अपॉन 140। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 2 जीरो से हमने ये 1 जीरो और ये 1 जीरो कैंसिल आउट किया। बाकी आप देखो कि क्या ये किसी और से कटने वाला है। श्याम लास्ट पर्सन है, ओके। ये 11 से कैंसिल आउट होने वाला है। देखो ये अगर काटोगे तो 11 इंटू 13 है, लेकिन ना तो 13 से कुछ कट रहा है ना ही 11 से कुछ कट रहा है, तो फिर तो आंसर डेसिमल में जाना है, ये बात तो फिक्स है। देखो क्योंकि ये अगर आप काटते हो ज्यादा से ज्यादा तो 7 दूना 14 होगा और ये 50 दूना 100 और ये होगा आपका 4 3 7 और 1 8, तो ये भी नहीं कटने जा रहा है। ये 3 चौके 12 और ये 25 दूना 50 और ये 5 दूना 10, तो 25 बचे 125 और गुना में 143 अपॉन 7 या 21। दिस इज द वैल्यू। ओके अब ये जो वैल्यू है आप देख रहे हो कि ना तो इससे ये कट रहा है ना ही इससे ये कट रहा है, इट मीन्स कंफर्म ये डेसिमल में आएगा और डेसिमल में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अब आप पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबल वाज बॉट फॉर रेट दिस एंड सोल्ड फॉर रेट दिस, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। ओके तो ये होमवर्क हो गया, इट इज होमवर्क फॉर यू एंड हाउ कैन यू आंसर द होमवर्क? यू शुड राइट हैशटैग एनके मैथ्स इन द कमेंट बॉक्स विदाउट गिविंग एनी स्पेस। ओके फिर एक स्पेस देना है, उसके बाद आपको टाइप करना है क्वेश्चन नंबर एंड द आंसर ऑप्शन, दैट इज ए बी सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ नोटबुक वाज सोल्ड फॉर रेट 28 with a profit of 12%. If it had been sold for rate this, then what would have been the profit percentage? Okay, the easiest way to solve this type of question, just write the percentage profit. This is 112%. Okay, because 100% is the cost price and 12% is the profit percentage. So the total value of selling price is 112%. अपॉन जो नेक्स्ट हमें सेलिंग प्राइस है वो पता नहीं है तो हम एक्स लिखेंगे, ठीक है। और पहले केस में जो सेलिंग प्राइस था रुपीज में वो था 28 और नेक्स्ट केस में जो सेलिंग प्राइस था वो था 26.25। अब कैंसिल आउट करो, इससे ये 4 बार में कट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 105% आ गई। 105% मीन्स इसमें से 100% जो है वो तो कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 5% जो हुआ वो प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन ए इज द आंसर। देखें दोस्त, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स को बाई करता है 3600 रुपए में, ठीक है। उसमें से बेचता है वो 1/5 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 10%, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स एट अ लॉस ऑफ 5% एंड 1/3 ऑफ द रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 27% ओवरऑल? यानी कि पूरे पर उसे 27% का प्रॉफिट चाहिए। देखिए अब क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा होगा कि हम 100 मान लेते हैं टोटल वैल्यू को। टोटल मान लेते हैं 100 सेब उसने खरीदा या फिर 100 केजी खरीदा। अब 100 में हिसाब क्या बैठाता है, पहले वो 1/5 यानी कि 1/5 बेचता है तो इसका 1/5 होता होगा है 20। फिर कह रहा है कि जो रिमेनिंग हुआ 80 रह गया,
उसमें से कह रहा है एक चौथाई यानी कि 1/4, तो 80 का 1/4 फिर से 20 हो जाएगा। अब 20 और 20 40 निकल गया, बच गया 60। 60 में से कह रहा है 2/3, तो 60 का 2/3 कितना हो जाएगा 40। अब रिमेनिंग कितना रह गया बताओ, 40 और 40 80 निकल गया, तो और 20 रह गया। अब इसे कहने का मतलब है कि इसको पहले वाले पे 10% लॉस होता है, तो 20 का 10% हुआ 2, यानी कि यहां पर 2 का इसे लॉस हो गया। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट में 5% क्या लॉस होता है, तो 20 का 5% कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे 1 का लॉस हुआ, यहाँ पे 2 का लॉस हुआ। यहाँ पे इसको 15% का प्रॉफिट होता है, तो 40 का 15%, 40 का 30% 12 होगा, तो 15% उसका आधा होगा, यानी कि 6। ठीक है, यहाँ पर 6 का फायदा हो गया। अब इसमें कह रहा है कि बताओ कितना प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल 100 पे इसको 27 का फायदा हो जाए। ठीक है, 27% यानी 100 पे 27 का फायदा। अच्छा, अब यहां से एक चीज देखो, ये 2 और 1 3 की कमी और 6 की वृद्धि, यानी कि ओवरऑल 3 प्लस में बच गया, और प्लस का ये x, ये अगर 27 के बराबर हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। यानी कि ये जो 20 बचा है ना, इसको इस पर इसे 24 का फायदा चाहिए, यानी कि 24 ज्यादा में बेचना है। इसको ध्यान रखना, जैसे 40 पे 6 ज्यादा हुआ तब 15% बना, 20 पे 1 कम हुआ, ऐसा नहीं कि 20 को 1 कम करके हम 19 कह रहे हैं, नहीं, 20 पे 1 कम। वैसे ही 20 पे 24 ज्यादा, तो बताओ ये परसेंटेज में कितना बनेगा x की वैल्यू। तो आप बोलोगे 24 20 का कितना प्रतिशत है, इंटू का 100, तो 20 बच्चे 100 और 24 बच्चे 120%, यानी कि 120% का तो फायदा चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा 220% का, ये चीज ध्यान रखना। 120% का केवल फायदा, तो सेलिंग प्राइस 100 ऐड करोगे तो 220%। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम कि 220% बनेगा कितना। आप यहां पर लिखोगे प्राइस था 36,000, सॉरी 3600। इसमें देखो 1/5 पहले बेच दिया है तो 4/5 बच जाएगा, फिर 1/4 तो 3/4 रह जाएगा, फिर लास्ट में 2/3 बेच दिया है तो 2/3 में से 1 माइनस कर दोगे, या 1 माइनस 2/3 करोगे तो वो आ जाएगा आपका 1/3। ये रिमेनिंग बचा, और इसका 220%, ये आपको निकालना होगा ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं 220%। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, 4 तियां 12 से 12 कैंसिल होगा, और 5 से ही काटोगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20। 36 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे 1584 आएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि आर की तौल मशीन जो है वो 400 ग्राम भार दिखाती है, जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम ही होता है, यानी कि मशीन गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, बादाम का क्रैमुल जो है वो 880 रुपए पर केजी है, और खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। ठीक है, खराब मशीन से का मतलब जो 400 को 350 दिखाता है उसी मशीन से। अब ये कह रहे हैं कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए, अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम, सबसे पहले हमें, जैसे पहले केस में देखो आप 350 ग्राम इसका एक्चुअल जाता है, लेकिन दिखाता है मशीन कितना 400 ग्राम, तो यहां पर 50 ग्राम का फायदा हो गया 350 पर इसको, तो 5 सत्ते 35, यानी कि प्लस 1/7 का फायदा हो गया। ठीक है, और ओवरऑल इसको चाहिए 25% का फायदा, 25% इन द सेंस 1/4 का फायदा चाहिए। तो हम ये कहेंगे, और दूसरे केस का हमें फायदा मालूम नहीं है कि जो बेचेगा वहां पर ये क्या गड़बड़ी करेगा, कितना फायदा कमाएगा परसेंटेज में, इट इज नॉट क्लियर, और हमें वही फाइंड आउट करना है एक्चुअली में। तो यहां पर देखो, पहले केस में ये 7 को 8 बताकर बेचेगा, यानी 7 को 8 में बेचेगा, तभी तो इसको 1 का फायदा होगा, 7 पर 1 का फायदा। और दूसरा वाला तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्या चाहिए इसको, 4 पे 1 का फायदा चाहिए, यानी कि 4 का वस्तु ये 5 में बेचना चाहता है। ओवरऑल बात ये है। अब देखो, ये वाली वैल्यू अगर मैं निकालूं कि ये वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे ये 4/7 होगा, ये वैल्यू कितना होगा, तो ये 5/8 होगा। बेसिकली हम 8 को 5 से 5 में डिवाइड कर रहे हैं, वैसे ही 7 को 8 में। अब ये रेशियो अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8 चौका अगर सीपी वाली वैल्यू 32 हुई तो एसपी वाली 7×5 = 35 होनी चाहिए। अच्छा, सीपी है कितना यहाँ पर, तो आप बोलोगे हमारा सीपी तो 32 है, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे देखो 1000 ग्राम अगर मिलता है 880 रुपए का, ये 1000 ग्राम का कीमत है, तो 200 ग्राम का कितना होगा, डिवाइड बाई 5 कर दो, 200 ग्राम का निकल आया, क्योंकि एक पैकेट तो 200 ग्राम का है। ठीक है, तो 32 की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको काटूं तो ये 2 से 16 बार में कट जाएगा, और ये 16 से कटेगा, 16×5 = 80, और 16×5 = 80, और 5 से 11×5 = 55। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 11/2 आ गया, और हमें 35 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो हम इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर भी 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 5, 5 और 3 8 और 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 19 दूना 38 और 2 दूना 4 डेसिमल 5। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 40% अधिक है यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73:1/2% है। यहाँ पर सही सही देख लो, 73:1/2% है। देन द परसेंटेज प्रॉफिट, सबसे पहले देखो लागत मूल्य से 40% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी और सीपी अगर लिखोगे, सीपी 100 है तो एमपी उससे 40% ज्यादा, इट मीन्स ये 140 होगा। ओके। अच्छा, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो जरा। 73 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 146 और एक 147/2% हो रहा है। ठीक है। अब देखो, अगर इसके आगे मैं बात करूं एसपी के बारे में, तो एसपी के बारे में ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि एसपी जो है वो एमपी का 73.1/2% है। तो हम लिख देंगे एमपी 140 और इसका 147 और बटा 2%। ठीक है, परसेंटेज हटाओगे 100 आ जाएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 7 टाइम्स। अब 7 से सत्ते ये हो गया 49 और 14 सत्ते 98 और 4 102। और इस यहाँ पे एक जीरो बचा है, यानी कि 10 10 से डिवाइड करोगे डेसिमल यहाँ आएगा। अब बताओ, सीपी 100 है और एसपी है 102.9, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, 2.9% का। 100 से जितना ज्यादा है वो परसेंटेज प्रॉफिट हो गया, मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा, 20 रुपए अधिक पर बेचने पर 15% का लाभ होता, क्रय मूल्य क्या है। मैंने बोला है कि ऐसे केस में जब भी अधिक या कम में बेचा जाए और परसेंटेज जो प्रॉफिट या लॉस हो अगर वो चेंज हो, तो यहाँ पर दोनों केस में अगर सेम टाइप का परसेंटेज गिवन हो, यानी कि दोनों केस में अगर प्रॉफिट प्रॉफिट हो या दोनों में ही लॉस लॉस हो, तो इनका डिफरेंस हम ले लेते हैं जनरली। ठीक है। और अगर एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो तो हम दोनों का सम लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही केस में प्रॉफिट है तो हम डिफरेंस लेंगे। 10 और 15 का डिफरेंस 5% का है और ये बराबर है 20 के। तो 100% किसके बराबर होगा, 400 के। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक सेल फोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। ठीक है, उसने इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% लाभ पर राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना है। अच्छा देखो, मैं ये मान के चलता हूं कि जो मूल कीमत थी वो 100 रुपए थी। ठीक है, राम ने खरीदा कितने पर, इसका सीपी कितना हो गया, ये लेट से एमपी है। ठीक है, सीपी कितना हो गया उसका, तो आप बोलोगे 30% कब भुगतान किया, यानी 70 रुपए का खरीदा। और एसपी कितना हुआ, बेच कितने पर है, अपने वो जितने में खरीदा है उससे 50% ज्यादा पर, तो 70 का 50% यानी कि 35। तो इससे 35 ज्यादा में, यानी कि 105 में वो बेच रहा है। अब अगर वो 105 में बेच रहा है तो मूल कीमत पर, यानी कि जो इसका एमपी था उससे ये कितना ज्यादा हुआ, 5% ज्यादा हुआ। यही आपसे पूछ रहा है कि मूल कीमत पर कितना हो गया। तो 11 का जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस, द प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे केस में आप इक्वेट कर लो डायरेक्ट। देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 28 का, तो आप लिख दोगे 28 का सीपी, और सेलिंग प्राइस 24 का, तो यहाँ पर लिख दोगे सेलिंग प्राइस कितने का भाई, 24 का। तो सीपी बाई एसपी अगर आप निकालोगे तो ये 6 चौके 24 और 7 चौके 28 आएगा। तो 6 की वैल्यू अगर 7 हो गई तो 1 का फायदा हो गया 6 पर और गुणा में 100। ठीक है, तो ये 50/3 यानी कि 16 2/3% आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है 12 का वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 13th पे। इसमें देखोगे कि ये कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि ठीक है 100 रुपए अगर सीपी है, तो प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, लेट से प्रॉफिट एक्स का होना चाहिए। अगर 100 पे एक्स का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना बनना चाहिए, 100 प्लस एक्स, बात यही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दी जाए, यानी कि इसको मैं डबल करूंगा तो ये 200 प्लस 2x आएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो प्रॉफिट बनेगा वो ओल्ड प्रॉफिट का 4 टाइम्स बनेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ बताओ। तो आप बोलोगे प्रॉफिट के लिए इस एसपी में से इस सीपी को माइनस कर दो। तो अगर 200 प्लस 2x में से इस 100 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 100 प्लस 2x। और ये किसके बराबर होगा, ओरिजिनल प्रॉफिट का 4 टाइम्स। ओरिजिनल प्रॉफिट x है तो इसका 4 टाइम्स यानी 4x। तो यहां से 2x की वैल्यू अगर 100 आई तो x की वैल्यू आ गई 50, यानी कि जो ओरिजिनल प्रॉफिट था उसे हमने x माना था और वो 50% आ गया। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत
प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचा जाना चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर लाभ और हानि होने के केस में मैंने क्या बताया था आपको, कई बार बता दिया है। 2000 में बेचा और मान लेते हैं ये सीपी और एक बार 1200 में बेचा, यहाँ जितने का लॉस हुआ वही उतना ही का यहाँ पर फायदा हो गया। मान लो एक्स का फायदा तो एक्स का ही लॉस, तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस 2x का आ गया। लेकिन ये 2000 और 1200 में डिफरेंस कितने का है, 800 का। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 200। इसका मतलब सीपी कितना हो गया, आप 1200 में 200 प्लस कर लो, ठीक है। नहीं नहीं, ये 400 आएगा, ये 400, ठीक है। तो 12 में 400 प्लस कर लो या 20 में आप 400 माइनस कर लो, तो ये 12 और 4 1600 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 20% प्रॉफिट लेगा अगर, तो एसपी कितना बनेगा, 1600 पे 20% फायदा दे दो, 120/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और 6 दूना 12, लास्ट में 2 और 0 आएगा, जो कि केवल ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक bottles for 800, for how much should he sell one such bottle to get a profit of 20%। देखो ये कह रहा है कि 100 रुपए में उसने 6 बोतल खरीदा, तो हर एक बोतल की कीमत कितनी हो गई, 100/6। अब 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचना चाहिए, 120/100 में। 120/100 क्यों किया हमने, बिकॉज ही वांट्स 20% प्रॉफिट। अब 6 से इसको काटोगे 20 बार में कट जाएगा, और इस 100 से 100 कट गया तो 20। सो 20 इज द आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 16 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, अ ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग सुगर एट 48 रुपीज पर केजी विच कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर केजी, बट ही इज गिविंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। अब ये आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले देखो, एक तो उसने कह दिया कि भाई 48 रुपए का वो बेच रहा है, लेकिन खरीदा कितने का है, 50 रुपए का, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो वो क्या कहता है दोस्तों, कि 48 रुपए का उसका खरीदा है उसने 50 रुपए का, लेकिन बेच रहा है 48 रुपए का। यानी कि वो 2 का लॉस ले रहा है 50 पे, ठीक है। 50 के बदले वो 48 में ही बेच रहा है, लेकिन उसका खुद का तो 50 लगा है उसके कथन अनुसार। तो वो 2 का लॉस ले रहा है 50 पे, यानी कि यहाँ पर उसे 1/25 का लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट केस में आप देखोगे कि वो 1000 के बजाय 900 ही ग्राम दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर उसे 100 ग्राम का फायदा हो रहा है 900 ग्राम पे, क्योंकि उसका तो 900 ग्राम ही जा रहा है, लेकिन वो दूसरों से ले कितने का रहा है पैसा, 1000 ग्राम का। तो यहाँ पर 1/9 का उसे प्रॉफिट हो गया। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो पहले केस में देखो 25 पे 1 का लॉस हुआ, यानी कि 25 को उसने 24 में बेचा। दूसरे केस में 9 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 9 को उसने 10 में बेचा, ठीक है। अब अगर कुछ कटने लायक है तो हम काट सकते हैं, यानी कि ये 3 तिया 9, ये 8 तिया 24, ये 2 पच्चे 10 और ये 5 पच्चे 25, तो ये 5 तिया 15 है अगर, तो ये 8 गुना 16 होगा। अब 15 को 16 कर दिया, यानी कि 1 का फायदा हो गया 15 पे, तो 100 पे कितने का होगा, काट लो। 20 पच्चे 100 और 3 पच्चे 15, 20/3 यानी 6.666 ये आएगा, यानी कि 6.7। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं, बस इसमें लगता है कुछ और होना चाहिए। 1 मिनट, नहीं चलो मैं इंग्लिश वाला पढ़ के बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि आदित्य बाइज 300 मैंगोज फॉर रेट 1100। यानी कि यहाँ पर एक लाइन जो कटा हुआ है, इसमें ये बोला गया है कि आदित्य ने 300 आम खरीदा 1100 रुपए में, ठीक है। 300 आम 1100 रुपए में खरीदा। सम ऑफ दिस मैंगोज आर रोटन, यानी कुछ उसमें से सड़ा था, आर थ्रोन अवे, और जो सड़े थे उनको वो फेंक देता है। ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगोज एज 5 रुपीज पर इच एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 150 रुपीज। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रो अवे। यानी कहने का मतलब यह है कि अब वो जो सड़े हुए फेंकने के बाद जो बचते हैं, उनमें से हर एक वो 5 रुपए में बेचता है, और ऐसे में उसे 150 का फायदा होता है। तो कितने प्रतिशत मैंगोज को, यानी कितने प्रतिशत आम को उसने फेंक दिया, या फिर कितने प्रतिशत सड़े हुए। अब देखिए मैं एक बात बोल रहा हूं, जैसे मान के चलो कि 1100 रुपए उसकी सीपी थी, तो एसपी कितनी होनी चाहिए उसकी, आप बोल रहे कि एसपी उसका 150 ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज वो 150 रुपए का प्रॉफिट लेता है। तो अगर 1100 का खरीदा और 150 रुपए उसका प्रॉफिट है, देन द सेलिंग प्राइस इज 1100 प्लस 150, दैट इज 1250 रुपीज। ओके। अब अगर हम इधर काउंट करें कि 300 मैंगोज थे, 300 मैंगोज में से लेट से एक्स जो थे वो सरे हुए पाए गए, तो मैंने बोला कि जो सही मैंगोज थे जो बिके, उनकी संख्या कितनी होगी, आप बोलोगे 300 माइनस एक्स होगी। और इन हर एक मैंगोज को वो 5 रुपीज में बेचता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज इक्वल टू 1250। अब 5 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा
25 बचे यानी 250, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 250 में से इसको माइनस कर दो 50। तो 50 आम ऐसे थे जो सड़े हुए पाए गए थे। ये परसेंटेज में कितना होगा, 50 300 का कितना परसेंट हुआ बताओ। टोटल तो 300 था, तो ये परसेंटेज सरे हुए का ये 6 बार में कट जाएगा, ये 50/3 यानी 16/2/3%, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 50 डोजन ऑफ बनानास इज 2400 एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इज 0.25 रुपीज, द सेलिंग प्राइस इज 10 रुपीज फॉर अ पेयर ऑफ बनानास, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पर 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 रुपए। अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं तो ये 2400 लगा, प्लस में यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, एक केले का लगा है 0.25 रुपीज, तो ऐसे 50 दर्जन यानी कि 600 केले हो गए। एक दर्जन में, एक डोजन में 12, तो 50 में कितने हो गए, 12×5 = 600। और अगर 600 का आप निकालते हो 0.25 का मतलब 1/4, तो 4 से 15 चौके 60, 150 रुपए। तो 150 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के हो गए, तो 2550 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस एक का 10 है, तो 600 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे टोटल 600। अच्छा, दो केले का दिया है, देखो दो केले का अगर सेलिंग प्राइस बताएं तो ये 10 है, तो एक का कितना हो गया 5, तो 600 का कितना हो गया 30, यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 3000 हो गया, ठीक है। अब यहां से आप देख लो, सीपी आपका है 2550, एसपी है आपका 3000, तो यहां से रेशियो ले लो, अगर आप काटते हो 10 से 10 और 5 से काटोगे इसको तो 5×5 = 25, और फिर 5 एक बार में, ठीक है, और 5 से इसको काटोगे तो ये 60 बार में, फिर ये 20×3 = 60 और ये 17×3 = 51, तो 17 को 20 बना दिया, यानी 3 का फायदा हो गया 17 पे और इंटू का 100, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो, आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 17 से काटोगे ये 17 एक बार में, फिर बचेगा 13 और 0, तो 17×7 = 119, 1 और 7 से स्टार्ट होगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि चावल का क्रैमुल और विक्रैमुल समान है, तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ हो जाता है, वाह। अब ये कह रहा है कि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य ₹X है और मशीन को बदल दिया जाता है जो कि 950 ग्राम के बजाय वो 1000 ग्राम दिखाती है, यानी 50 ग्राम का वहां फायदा हो जाता है। तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि ये कह रहा है कि ₹X कॉस्ट प्राइस है 1000 ग्राम का, तो पर ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सीपी अगर मैं बात करूं हर एक ग्राम का, तो ये हो जाएगा X/1000, ठीक है। सीधा सीधा समझो, X कॉस्ट प्राइस है 1000 ग्राम का, तो पर ग्राम का हो गया ये X/1000, ठीक है। और ऐसे में ये टोटल कितना बेचता है, मशीन के द्वारा जब दिखाया जाता है वो 950 ग्राम हो रहा है, इसके 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस X बटा अगर 1000 है तो 950 ग्राम का कितना होगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया ओवरऑल। आप चाहो तो काट भी सकते हो, 19×5 = 95 और 20×25 = 100, 19/20x, ठीक है। जो मशीन दिखाता है वो 950 ग्राम दिखाता है, 950 ग्राम के बदले में 1000 दिखाता है, ठीक है, ओरिजिनल 950 ग्राम है, तो इसका खुद का जो लागत लगा वो तो 950 ग्राम का ही लगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए बताओ, 19x और बटा 20 का खरीदा है और 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 115/100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, ये 23 से कट जाएगा, तो ऊपर बच गया आपका 19×3 = 57 और 19×2 = 38 और 8×5 = 13, 43 और बटा 5 और इंटू का 100, यानी 500 और गुना में x, तो इसको डबल कर देते हैं ताकि नीचे 1000 बन जाए, तो ये 7×2 = 14, 3×2 = 6 और 1 7, कहीं गलत तो नहीं करने लगे हम लोग, 19×3 = 57 बचा 5, 19×2 = 38 और 8×5 = 13। अच्छा यहाँ पे 5×4 = 20, देखो गलत लिख दिया ना हमने, यहाँ पे बेसिकली 4 आना चाहिए था ना, ये होना चाहिए था आपका 4×5 = 20 और ये 23×115, ठीक है ना, ऐसे कटना है। अब आप देखोगे कि 23 को इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19×3 = 57 का 7 और 19×2 = 38 और 5, 8×5 = 13, 43 और बटा 4 x और इंटू का 100। तो पहले 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 4 ने में 36 आएगा, फिर 1, तो डेसिमल लगाओगे आप, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि 0 लगेगा तो 4×2 = 8, लगभग इतना आएगा, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम इस 100 से भी डिवाइड कर दें, यहाँ पे x भी है और अपॉन 100, तो इस 100 से डिवाइड करोगे तो ये 1.092x आएगा, लगभग इतना, तो 1.092 इसमें है, इसमें 092 नहीं है, इसमें 092 नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये सही आंसर हुआ। पूरा कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा आपका। ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने
निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया और सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो बी ने कितना लाभ कमाया। सबसे पहले देखो, ए ने बी को बेचा 25% लाभ पर और बी ने सी को बेचा कुछ लाभ लेकर। तो पहले मैं ए लिख देता हूं, बी लिख देता हूं, सी। ए मान लेते हैं 100 का खरीदा है, तो ए ने बी को बेचा 125 पे, ठीक है। अब बी ने सी को कितने में बेचा ये नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि सी ने ए से 30% अधिक में खरीदा है, यानी कि ए का क्रय मूल्य अगर 100 का था तो ये 130 में खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 का प्रॉफिट हो गया 125 पे और इंटू का 100। तो ये 5 से 25 बार में और 25 से 4 बार में, इट मीन 4% इज द आंसर, ऑप्शन ए। 28th का जो आंसर है वो ए है। आगे बढ़ते हैं, 21 में कह रहा है 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 रुपए में बेचता है, वह दुगुना लाभ चाहता है, तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखो 12% लाभ इसमें उसको मिलता है, ठीक है, यानी कि 112% पर वो बेच रहा है और प्राइस कितना बन रहा है, 22,400। अब दुगुना लाभ मिलने का मतलब है कि 12% के बदले में वो 24% का प्रॉफिट चाहता है, तो सेलिंग प्राइस 124% बन जाएगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो इसको हम अपोन में 124 कर देते हैं और यहाँ अपोन में x कर देते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। अब कैंसिल आउट कर लो, अगर आप 4 से काटोगे तो ये 4 से कट जाएगा, देखो 12 दूना 24, इसी से ये 2 बार में कट जा रहा है, तो ये 200 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो ये परसेंटेज था, इस परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, 24 दूना 48 और 2, ठीक है। तो ये 2 और 48 और 2 जीरो आएगा, यानी कि 24,800 रुपए, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 21 के बाद 22 पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर 4 कुर्सियों के, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है और यहाँ पर गिवन है 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट होता है, तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब हम लिखेंगे एसपी यानी कितनी कुर्सियां बेची गई और कितनी खरीदी गई, तो आप बोलोगे कि अगर 20 कुर्सियां खरीदी गई हैं तो 20 ही बेची गई होंगी, ठीक है। तो आप लिखोगे 20 का एसपी माइनस 20 का सीपी, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना होता है, 4 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो हमने 4 का एसपी रख दिया। अब एसपी को अगर एक साइड करेंगे तो आप 20 में से 4 को माइनस करेंगे, यानी कि 16 का एसपी आ जाएगा और राइट साइड में 20 का सीपी आ जाएगा। अब ये 16 का एसपी और जो 20 का सीपी है, इसकी जगह पर हम 18,000 रख सकते हैं, क्योंकि 18,000 में खरीदी गई हैं। अब इससे इसको काट दो तो एसपी की वैल्यू जो आ जाएगी पर कुर्सी का सेलिंग प्राइस, वो 16 से काटोगे, 16 एक बार में, 2 जीरो 16 एक बार में, फिर 4 और 0 16 दूना 32, तो 1 1 2 से जो स्टार्ट होगा, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकिता सोल्ड हर वॉच एट 5% लॉस, इफ सी हैड सोल्ड इट फॉर 300 मोर सी वुड हैव गेन 5%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। देखो 5% लॉस पर बेचने का मतलब कि 95% पर बेचा था, या इसको भी छोड़ दो, आप सीधे सीधे मैंने बता रखा है कि जब भी ऐसे केस में आपको एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट दिया हो तो दोनों का सम ले लो, यानी 5 और 5 10% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 300, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 3,000, यानी कि कॉस्ट प्राइस 3,000 हो गया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 5% लॉस पर बेचा गया है तो 95% पर बेचा गया होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिया 15, 9 दिया 27 और एक 2880 में बेचा गया होगा, मीन्स ऑप्शन 2850, सॉरी, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 24th की, एक पेंटिंग को इतना रुपए में बेचने से इतने रुपए पर बेचने हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है, तो 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आप देखो 1498 में बेचा गया था, यहाँ सीपी हो गया, नेक्स्ट केस में 1300 में बेचा गया था, ठीक है। तो 25% ज्यादा का लाभ होता है, 25% ज्यादा लाभ होने का मतलब +1/4, यानी कि यहाँ पर अगर 4x का लाभ होता था तो यहाँ पर उससे एक ज्यादा, यानी कि यहाँ पे 5x का लाभ होगा। और अब हम डिफरेंस ले लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 5 और 4 9x का हुआ, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस प्राइस में क्या है, तो आप देखोगे ये 1498 है और ये 1300, तो 1300 से 1400, 198 का डिफरेंस आ गया। 9 दूना 18 और 9 दूना 18, एक्स की वैल्यू 22 आ गई, एक्स की वैल्यू 22 आ गई, तो 5 की वैल्यू 22 बचे 110 आ जाएगा, या इधर से निकाल लो 4 की वैल्यू, 4 एक्स की वैल्यू 22 चौके 88, तो 1300 में 88 ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 1388। ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस बताना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप लिखोगे 1388
25% प्रॉफिट होने का मतलब +5/4, ठीक है। तो इससे 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काटोगे इसको तो ये 4 तिया 12, फिर 1 8 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, 7 पचे 35 और 4 पचे 20 और 3 23। तो लास्ट में 3 और 5 आना चाहिए। अच्छा, दो दो ऑप्शन में है, तो 5 तिया 15 और 2 17, 1735 आएगा। ऑप्शन ए जो है 24 का वो सही उत्तर है, ठीक है। 1735, सॉरी ऑप्शन डी में है 1735, दिस इज नॉट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रेट दिस अ शॉपकीपर लूज लॉसेस, कितना उसको लॉस होता है? 20%। हाउ मच? अब देखो अगर वो 3000 में बेचे तो कितने का फायदा होगा? 20% लॉस होने का मतलब कि वो 80% ही कमा पाता है जब वो 2000 में बेचता है। अब अगर वो 3000 में बेचेगा तो कितना परसेंट उसको मिलेगा, बस ये निकाल लो। तो आप देखोगे कि ये 20 से 20 कट गया, 2 से 20 चौके 80, तो एक्स की वैल्यू 20 तिया 60, 60 ही आया, कुछ ज्यादा कम आ गया लगता है। अच्छा, 2 से 20 बार में नहीं कटेगा, 2 से 40 बार में कटेगा ना, 40 या 120। तो 120 होने का मतलब कि ये 100 से 20 ज्यादा है, तो 20% का प्रॉफिट हो गया। 100 से जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट, अगर कम होता तो लॉस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक वापस करता है, ठीक है। एस टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है जितनी पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। अब ये कह रहा है कि एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम राशि क्या होगी जिससे कि उसे इस लेन देन में कोई लाभ और हानि कोई हानि ना हो, ठीक है, ये कह रहा है। देखो एक बात बहुत ध्यान से समझो, आर ने एस को कुछ धनराशि उधार दिया, मान लो मैं ऐसे लिखता हूं कि ये आर है, ये एस है, ये टी है। आर ने एस को मान लो एक्स रुपए उधार दिया, तो एस टी को 17,000 रुपए ज्यादा वापिस करता है, यानी कि एस टी को एक्स प्लस 17,000 रुपए देगा, यही बात है। अब ये कह रहा है कि एस टी को उतना जितना भी राशि उधार देता है उससे टी इसको 8.5% ज्यादा वापिस करता है। अब एस टी को मिनिमम कितना दे दे जिससे कि एस को इस पूरे लेन देन में कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो। अब एक बार समझो, कोई लॉस नहीं होने का मतलब क्या है और कोई प्रॉफिट नहीं होने का मतलब कि इसका पूरा लेन देन बराबर हो जाए। यहां से देखो, इसने एक्स रुपए लिया लेकिन वापिस किया 17,000 ज्यादा, तो यहां पर इसका 17,000 एक्स्ट्रा लग रहा है। अब टी जो इसको पैसा वापिस करेगा, अगर ये जितना लिया है टी इससे एस से, उससे अगर ये 17,000 रुपए ज्यादा इसको दे दे तो इसका ये 17,000 यहां से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि ठीक है, इसने ऐसे मान के चलो आप कि अगर ये एक्स रुपए इसको दिया और वो वही एक्स रुपए या वाई रुपए जो भी इसको देता है, ठीक है। अब ये एक्स यहां पर तो वापिस एस दे ही चुका है, एस को एक्स्ट्रा जो देना है वो 17,000 ही देना है, बस ये 17,000 इसको मेंटेन करना है। और ये 17,000 इसको एक्स्ट्रा मिलेगा कहां से? अगर 17,000 से इसको कम मिलता है टी से तो उतना लॉस हो जाता है इसको, लेकिन लॉस तो होना नहीं है, बिल्कुल पैसा बराबर कर देना है। इसका मतलब टी जो इसको 8.5% ज्यादा दे रहा है ना, वही ये 17,000 है। तो अगर 8.5% 17,000 है तो ये डेसिमल हटा दो, एक और जीरो आ जाएगा, और 17 से 17 पिछे 85, 5% की वैल्यू आ गई। दो और दो चार जीरो, एक पर चार जीरो, तो ये 5 से इसको काट दो, 5 दूना 10, यानी कि 2,000। ये 1% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू इस पर दो जीरो और बढ़ेगा, यानी कि 2 लाख रुपए उसको देने होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी इतने में बेचता है, इसे इतना में बेचा जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 20% के लाभ पर इतना में बेचता है तो हम 20% को 120% बोल देंगे, और यहाँ पर 5520 मिलते हैं, यहाँ पर अगर ये एक्स होता तो यहाँ पर कितना मिलता? 4370। बस काट पीट लो इसको, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 12 से काट के देख सकते हैं हम इसको, 12 चौके 48 और 12 छक्के 72, ये कट गया, ठीक है। फिर 46 से अगर इसको काटोगे, 23 से काटते हैं पहले, ठीक है, या 23 से भी नहीं काटोगे तो एक काम करते हैं फिर, 46 से ही काट के देखें, 46 से तो ये कटेगा नहीं, 23 से ही काटना होगा। देखो ये 23 दूना 46 और ये 5 दूना 10, और 23 से अब इसको काटोगे तो 23 एक बार में, फिर बच गया 20 और जीरो, तो 23 से 9 बार में कट गया, तो 19 पिछे 95, एक्स की वैल्यू 95 आ गई। 95 का मतलब 5% का लॉस हो गया, क्योंकि ये 100 से 5 कम है तो 5% का लॉस हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया 27 का। 28वें की बात करें यहाँ पर, तो 28वें में आपको बोला गया है मोना परचेज 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी फॉर 4,000 each, ठीक है। सी सोल्ड these sets of jewelry gaining 8% on one and losing 6% on the other, calculate her total loss or gain in his whole in this whole transaction। देखो कहने का मतलब ये है कि दो सेट 4,000 रुपए का खरीदा उसने, ठीक है।
एक को 8% के प्रॉफिट पर बेचा, तो मान लो पहला अगर एक्स होता तो यहां से उसको 108% मिलता, दूसरा अगर वाई होता तो वहां से उसको 6% का लॉस होता, यानी कि 94% मिलता। तो एक्स और वाई के सीपी का जो रेशियो आ गया, ये आ गया 94/108। अगर 2 से काटते भी हो तो 47 टाइम्स कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा आपका 54 बार में। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। अब यहां पर कह रहा है कि कुल लाभ या हानि बता दो। ठीक है, तो एक काम में एक चीज हमने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम नहीं दे रखा है। ठीक है, एक्चुअली में ये कॉस्ट प्राइस दिया है, मैं सेलिंग प्राइस समझ बैठा था। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है कि इतना में उसने परचेज किया है। ठीक है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हो गया तो हम इजिली निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, कैसे? देखो, एक पहला जो 4,000 का, मैं ऊपर लिखता हूँ, और पहला जो 4,000 का खरीदा गया, उस पर इसे 8% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 108%। ठीक है, और दूसरे में 6% का लॉस हो गया, तो यहां भी आप लिखोगे 4,000 का 6% लॉस हुआ। ठीक है, यानी कि यहां पर आपको 94% मिला। ये बात है, यही ओवरऑल मिलेगा। ठीक है ना? ये टोटल हमने सेलिंग प्राइस निकाल दी, तो ये 4,000 तो कॉमन ही है आपका, और इंटू का 108 और 94, क्योंकि इसमें भी 100 है तो ये डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, तो हम 8 4 12, ये देखो 190 और 8 4 12, यानी ये 202 और बटा 100 आ गया। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 202 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो आ गया, 4 दूना 8 और 20 चौके 80, इतना रुपए आ गया सेलिंग प्राइस। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? 4,000 और 4,000, 8,000 टोटल कॉस्ट प्राइस था। तो यहां पर टोटल 80 रुपए, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 80 रुपए का। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर। कह रहा है कि एक घड़ी 3200 में खरीदी गई, 2700 में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब ये होमवर्क हो गया, हानि प्रतिशत निकाल लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 पेनों और 12 पेंसिलों का जो मूल्य है वो 790 रुपीज है। 8 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य क्या है? आप सीधे सीधे देखो, यहाँ पर 32 पेन एंड 12 पेंसिल, इसकी जो प्राइस है दैट इज 790 रुपीज, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ और द प्राइस ऑफ 8 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 4 से डिवाइड कर देते हैं सबको, और इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 से काटोगे 8 चौके 32, 8 पेन और 4 तियां 12, 3 पेंसिल बच गए, और ये 4 से डिवाइड कर दो, 4 एक बारी में कटेगा आपका। ठीक है, और फिर बच गया 3 और 9, तो 4 ने में 36, 1 और 9 से स्टार्ट होगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मीटर ऑफ क्लॉथ इज दिस रुपीज, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस? देखो, ये सीधे सीधे है, 120 मीटर का जो प्राइस है दैट इज 9600, तो 147 मीटर का प्राइस कितना होगा? यहाँ पे एक्स रख लो, काट पीट लो आप। तो यहाँ पर देखो, ये 12 से कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 8 96 80, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, 7 8 56, ठीक है, और 14 8 112 और 5 117, 117 and 60, 117 and 60, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 32, एंड दिस वन इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। A seller professed to sell his fruits at cost price but still gains this percentage. How much does he give for 1 kg? अब अगर सीधी भाषा में आपको बताऊं तो यहां पर देखो, प्रॉफिट जो चाहिए उसको, देखो चूंकि वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है तो वहां से तो कुछ प्रॉफिट मिलना नहीं है, वो हो गया कांस्टेंट वैल्यू। तो जो परसेंटेज वैल्यू है यहीं से प्रॉफिट मिलेगा, ये 19 5 या 95 प्लस 5 दैट इज 100 अपॉन 1900, सो इट इज इक्वल टू 1/19। ठीक है, द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज। अब यहाँ पर 19 पर 1 का फायदा होने का मतलब क्या है कि अगर 19 उसकी सीपी है तो वो बेचेगा कितने में? 20 में। ठीक है, ये उसका प्रॉफिट और लॉस का केस है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज समझना, अगर ये फाइनल प्रॉफिट लॉस है, ये भी ध्यान रखना, ये फाइनल प्रॉफिट लॉस है, इसका मतलब ये है कि उसका खुद का लागत तो 19 का ही है, लेकिन लोगों से वो 20 का प्राइस लेता है। ठीक है, लोगों के कहता है कि मैं 20 का ही दे रहा हूं, तो देखो 20 को अगर मैं 1000 ग्राम मानूं, तो ये 20 25 100 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 पचे 95, यानी 950 ग्राम। तो उसका खुद का 950 ग्राम ही लगता है। ठीक है, खुद का उसका जो कॉस्ट प्राइस गया वो 950 ग्राम ही गया।
अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक दुकानदार ने, अब देखो बाकी के क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिले होंगे तो वो हम डिस्काउंट चैप्टर में क्लियर करेंगे। मैंने पहले भी ये बता रखा है कि कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिले इस वीडियो में तो वो डिस्काउंट के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। एक दुकानदार 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से इतना आम खरीदा, 900 आम 15 की आम से और शेष 14 की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 120 के दर्जन से इतना आम खरीदा यानी कि 120 रुपए का 12 12 आम, तो हर एक आम 10 रुपए का हो गया। 1600 आम खरीदा तो सीपी उसका कितना हो गया, 16,000 हो गया, ठीक है। अगर मैं एसपी की बात करूं तो 900 आम 15 के रेट से यानी कि 15 में 135 पर डबल जीरो ये, और फिर 14 के रेट से बाकी के आम, यानी कि 1600 में से 900 यहाँ छोड़ दें तो 700 बच गया। 700 आम 14 सत्ते 98, तो 9800 यहां से आ गया। तो ये 0 0 8 5 13 9 3 12 और एक 13 और एक 2, ये आ गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसको प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप बोलोगे दोस्तों कि 4000, यहां से 4 3 7300, यानी कि 7300 का प्रॉफिट हो गया इसको 16,000 पे, और इंटू का 100, ठीक है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 16 से हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 16 चौके 64, फिर बच गया 6 और 3 9 और 0, तो 16 बचे 80। तो 4 और 5 से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन सी, एक ही ऑप्शन है जो 4 और 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस वीडियो में इतने ही, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आप व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे एनके मैथ्स नाम से हमारा चैनल है, उसे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यूट्यूब पर अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है हमारा चैनल तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द